झारखंड जनजातीय विद्रोह के सेगमेंट में हमने लास्ट जो विद्रोह देखा था वो ढाल विद्रोह हमने पढ़ा। उसके बाद का जो हमारा सेगमेंट है, जो हमारा टॉपिक है, वो चुआड़ विद्रोह है। आखिर ये चुआड़ विद्रोह क्या है, चुआड़ किसे कहा जाता है, और ये झारखंड में यह विद्रोह का क्या इंपॉर्टेंस था, क्यों हुआ था, इसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चुआड़ विद्रोह के बारे में। पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि चुआड़ विद्रोह किसे कहते हैं या चुआड़ किसे कहते हैं। चुआड़ नीची जाति के लोगों को अंग्रेज लोग कहते थे। जो अंग्रेज थे वे जंगल महल के जो भूमि में रहने वाले जितने भी लोग थे, उन लोगों को ये नीची जाति के रूप में मानते थे और ये चुआड़ कहते थे। और इन्हीं नाम से यह जो विद्रोह है, चुआड़ विद्रोह के नाम से ये फेमस हुआ और चुआड़ विद्रोह इसे नाम पड़ा। ठीक है। और चुआड़ विद्रोह जो है, चुआड़ जो लोग हैं, ये इन लोगों का जो मुख्य रूप से जो पेशा था इन लोगों का, वो पशु पक्षियों का शिकार करना था। जंगल में खेती व वन से उत्पादन चीज़ों का व्यापार द्वारा अपना भरण पोषण भी ये लोग करते थे। तो इन लोगों का मुख्य जो पेशा था वो यही था कि जितने भी जंगल के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको जमा करना, बेचना और पशु पक्षियों का शिकार करना, जंगलों में खेती करना, इन लोगों का मुख्य पेशा था। और इसी से इन लोग अपना जीवन को गुजारा करते थे। और इसके अलावा इन लोग जो अस्थाई जो लोग थे, अस्थाई जो जमींदार वहाँ पे थे, उन लोगों के यहाँ पे सिपाही का भी ये लोग कार्य करते थे। जिसे सिपाही को यहाँ पे पाइक बोला गया है, तो ये पाइक के रूप में कार्यरत होते थे। आखिर ये विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे, आखिर ये चुआड़ विद्रोह जो है इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। क्योंकि जब आप देख रहे हैं इस विद्रोह का, कोई विद्रोह होने के पीछे का कुछ ना कुछ कारण होते जरूर हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि कौन सा विद्रोह पहला है कि अंग्रेजों द्वारा चुआड़ों के भूमि पर अवैध कब्जा कर जमींदारों को बिक्री करना। ये लोग जो अंग्रेज थे, वो जो जंगल में रहने वाले जो चुआड़ थे, जिसको इन लोगों ने नीची जाति कहा था, इन लोगों के ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा करके और जमींदारों के हाथ में बेच देना, यह एक पहला कारण था। दूसरा कारण अगर हम देखें तो जमींदारों के लगान में अप्रत्याशित वृद्धि व लगान नहीं देने पर जमीन की नीलामी। जब ये लोग जमीन अपना खेती करते थे, लगान नहीं दे पाते थे, तो ये क्या करते थे कि ज़मीनों को इन लोग एक प्रकार से नीलाम कर देते थे। तो यह भी एक कारण था। नेक्स्ट ये भी था कि बाहरी लोगों को इनके इलाके में बसाने लगे थे अंग्रेज लोग, तो इसके कारण भी इन लोगों में आक्रोश और गुस्सा भड़क रहा था। नेक्स्ट है कि स्थानीय चुआड़ के स्थान पर बाहरी पुलिस को उनके स्थान पर नियुक्त करने लगा। अब बाहरी वहाँ पे पाइक आने लगे, जो सिपाही हैं वो बाहर के वहाँ पे आकर के अपना पैठ जमाने लगे, अपना वहाँ पे हुक्म चलाने लगे। तो इसके वजह से भी उनको उन लोगों में आक्रोश था। और इसके अलावा कई आर्थिक मुद्दे भी रहे हैं जिसके वजह से यह विद्रोह हुआ है। क्लियर। यहाँ पे हम देखेंगे कि यह विद्रोह जो है सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम एवं पंचेत राज्य में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा चुआड़ विद्रोह जो है वो किन किन राज्यों में हुआ था। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिंहभूम, मानभूम और बाणभूम। नेक्स्ट है घटवाल, पाइक, जमींदार समुदायों के समर्थन के कारण इस विद्रोह ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया था। और यह लगभग 30 साल से भी अधिक यह विद्रोह चला है। इस विद्रोह में भूमिज जनजाति ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि भूमिज जनजाति ने किस विद्रोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो वह चुआड़ विद्रोह होगा, है ना। आगे की अगर हम देखें कि इस विद्रोह में कौन कौन मुख्य और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो नेता थे, उनका नाम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जगन्नाथ पातर हैं, मंगल सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह व मोहन सिंह। इनके नाम से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बना दिया जाता है। तो ध्यान रहे कि जेपीएससी का एग्ज़ाम हो या जेएसएससी का एग्ज़ाम हो या झारखंड में रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पे डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और ध्यान देने की बात है कि यह जो विद्रोह है, इस विद्रोह में सबसे ज़्यादा जो प्रमुख नेता थे चुआड़ विद्रोह में, वो दुर्जन सिंह थे। इसका तो ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल समझिएगा प्योर खाँटी आ जाता है, मतलब देर इज़ नो एनी मिक्सअप विद एनी लॉजिक, है ना। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है दुर्जन सिंह किस आंदोलन से रिलेटेड है ना। आगे की ओर देखेंगे कि इस विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था। इस विद्रोह का प्रमुख नारा जो था वह था अपना गांव अपना राज, दूर भागो
दूर भगाओ विदेशी राज। ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, इस जो विद्रोह था, इस विद्रोह को दमन करने के लिए बहुत सारे अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स उनको यहाँ पे डिप्यूट किया गया था, जैसे ले गुडियार, कैप्टन फोवर्स, मेजर क्रॉफ्ट। इन लोगों को इस विद्रोह को दबाने के लिए, रोकने के लिए इन लोगों को यहाँ पे इस जगह पे भेजा गया था। कहाँ पे भेजा गया था? तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम और पंचायत राज्यों में, क्योंकि यह विद्रोह जो वहीं पे भड़का हुआ था। तो यहाँ पे इन लोगों को भेजा गया था कि जाइए और वहाँ पे इन सारे जो विद्रोह हो रहा है इसको दबाने की, कुचलने का प्रयास कीजिए। लेकिन ये नहीं हो पाता है, और ये लगातार करीब 30 सालों तक से अधिक ये जो एरिया रहता है अशांत रहता है। और शांति बहाल करने के लिए अंग्रेज ने कुछ ऐसे उपाय ढूंढते हैं ताकि इन लोगों को सुख सुविधाएं देने लगता है, जा करके तब जा करके यहाँ पे शांति व्यवस्था स्टैब्लिश हो पाता है। नेक्स्ट है हमारा लाइन में देखेंगे कि 6 मार्च 1800 यानी 6 मार्च 1800 ईस्वी में एक प्रस्ताव यानी एक रेजुलेशन लाया जाता है कि द्वारा क्या करता है कि जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया। जो पहले से जो था हमारा जमींदारी, घटवारी और पुलिस व्यवस्था, इसको एक रेजुलेशंस के तहत, एक प्रस्ताव के तहत ला करके पुनः स्थापित किया जाता है, जिसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त की व्यवस्था की जाती है। देखिए, शांति व्यवस्था बनाना है तो भाई पहले की जो व्यवस्थाएं थी उसको तो लागू करना ही पड़ेगा। अब दखल अंदाजी करेंगे उनके सिस्टम पे तो फिर दिक्कतें हैं। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि साथ ही साथ पाइक की जो ज़बरदस्ती, जो पाइक का मतलब जो सिपाही जमींदारों के यहाँ जो काम करते थे, चुवाड़ लोग, इन लोग जंगल में रहने वाले भूमिज लोग, उन लोगों की ज़मीन यानी पाइक लोगों का ज़मीन जो कब्जा करके जमींदारों के हाथों जो बेचना शुरू किया था अंग्रेज लोग, उसे भी ये वापस करना शुरू किए और जमींदारों की भूमि को अवैध नीलामी पर भी ये रोक लगाने का निर्णय लिया। अगर ये सब चीज़ें नहीं लेता निर्णय तो ये लड़ाई न जाने 30 साल से अधिक था, ये हो सकता है 40 ईयर्स भी चल सकता था, है ना। तो ये चीज़ें था। और लास्ट में क्या होता है कि 1805 ईस्वी में जंगल महल जिला के निर्माण के बाद इस क्षेत्र में पुनः शांति व्यवस्था बहाल हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो विद्रोह है काफ़ी लंबे समय तक चला, और ये विद्रोह को फाइनली आप देख सकते हैं कि 1805 ईस्वी में राजमहल जिला का निर्माण होते ही यह शांतिपूर्ण बहाल हो जाता है, और ये जिला हमारा एंड, ये जो विद्रोह है एंड हो जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से आप ध्यान देंगे कि जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है वो यहाँ से आपका बन सकता है, ये इम्पोर्टेंट है आपका, है ना। और ये विद्रोह के जो नारे हैं उसको देखना है, कौन कौन से हैं, क्या अंग्रेजों के द्वारा जो लगाए गए थे ऑफिसर्स, उनके बारे में देखना है। और इस वीडियो को यहीं तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।